वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने इस टॉपिक के फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हाइजीन और क्लोथिंग को कवर किया था और इस वीडियो में कवर करूंगी मैं ग्रूमिंग पॉइंट को। और इस लास्ट थर्ड वीडियो के साथ ही ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी लास्ट 2 वीडियोस को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निहाना गुड लाइफ। मेरा नाम है भावना वर्मा। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग का फर्स्ट पॉइंट है क्लीन फुटवेयर। इससे पहले पॉइंट पे हमने क्लीन क्लोथ की बात की है, तो फुटवेयर भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो जितने साफ़ सुथरे आपके कपड़े हैं उतने ही आपके फुटवेयर भी होने चाहिए। चाहे आप फ्लोटर पहन रहे, शूज़ पहन रहे, स्नीकर्स पहन, कुछ भी आप ऐसा पहनते हैं वो साफ़ होना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की तो ज़रूरत है नहीं। आपसे आप फुटवेयर ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, किसी में कपड़े की ज़रूरत तो हल्का सा कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, ब्रश की ज़रूरत है ब्रश कर सकते हैं, बट अपने फुटवेयर को आपको क्लीन रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी लोशन। बॉडी लोशन, लिप बाम, ये पता नहीं लड़कों को ऐसा क्यों लगता है ये मेकअप का पार्ट है। मेकअप का शायद आइडिया भी नहीं होता कि कुछ लोगों को होता क्या है, बट हाँ, अब काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, वो भी अपने बॉडी लोशन लगाते हैं। कि इतना पहले नहीं यूज़ करते थे कि हाथ अगर ड्राई है तो ठीक है, ड्राई रहने दो, हमें कुछ नहीं लगाना, लिप्स ड्राई है एकदम, उसको ऐसे निकाल रहे हैं हाथ से, दांत से, बट उस पर लिप बाम नहीं लगाएंगे या कुछ और नहीं लगाएंगे कि ठीक हो जाए। वो ये सब करते रहेंगे बट यूज़ नहीं करेंगे। तो अब वो चीज़ थोड़ी चेंज हो रही है, बट हाँ अभी भी ऐसे होते हैं जो बात करते करते में अपने नेल्स से या अपने टीथ से निकालते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है देखने में, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं कि बॉडी लोशन यूज़ करें, लिप बाम यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त लगाना है, लेकिन जब आपको नीड है तब तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। ग्रूमिंग का नेक्स्ट पॉइंट है हेयर स्टाइल। क्लीन क्लोथ, क्लीन फुटवेयर, तो हेयर स्टाइल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्लीन हेयर की तो बात कर ली है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ यही चीज़ें नोटिस की जाती हैं, बट हाँ कुछ % की जाती हैं। इनफैक्ट फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी आउटर पर्सनैलिटी से ही पड़ता है। हेयर स्टाइल पर ध्यान दें, और जेल वेल अगर आपको पसंद है तो थोड़ा कम यूज़ करें, और ना ही करें जेल तो ज़्यादा सही है। अपना हेयर स्टाइल ऐसा बनाने की कोशिश करें जिसमें कुछ ऐसी नीड ना हो कुछ अलग से एक्स्ट्रा लगाने की। और आपके जो नॉर्मल हेयर वॉश के बाद जैसे बाल होने चाहिए, सीरम वगैरह आप कभी कभी लगा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बालों को कर सकते हैं अच्छा। तो अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान देके आप अपने लुक को बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसेसरीज़। अब उसके लिए कुछ लड़के वॉच पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, चेन पहनते हैं। तो अगर जिनको ये पसंद है तो वो बिल्कुल पहने। सूट भी करना चाहिए, और आप कहाँ जा रहे हो ये भी इसका ध्यान होना चाहिए। बट जो सबसे ज़्यादा बेसिक है और जो लुक को भी बहुत अच्छा बना देता है वो मुझे लगती है रिस्ट वॉच, जो कि लुक को कंप्लीट कर देती है एक तरह से। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग या आप पहन के देखें कि आप पे ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है, किस टाइप की रिस्ट वॉच ज़्यादा सूट करती है, तो उसको आप पहन सकते हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करके ना आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परफ्यूम और डिओ। अब स्मेल की बात तो हमने स्टार्टिंग में कर ही ली थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में से स्मेल आती है। काफ़ी लड़के डिओ लगाते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सूट नहीं करता, या उनको एलर्जी होती है, या उनको पसंद ही नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप लगा सकते हैं तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से कि आप पे क्या ज़्यादा आपको अच्छी लग रही है या आप कहाँ जाएंगे, उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप परफ्यूम और डिओ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैग और वॉलेट। अब काफ़ी लड़के हैं जो बाहर जाते हैं या कहीं उनको जाना है तो वो बैग नहीं लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बैग तो सिर्फ लड़कियाँ ही लेती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट हो गया। जैसे मैंने पहले भी आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें आपको बॉडी लोशन, लिप बाम हो गई, वाटर बॉटल है, सैनिटाइज़र है, आप ये सब कहाँ रखोगे? उसके लिए एक छोटा बैग चाहिए होगा। ऑब्वियसली वो हमारे बैग तो होंगे नहीं, लड़कों के लिए भी अलग से डिज़ाइन बैग हैं, स्टाइलिश बैग हैं, तो उनको यूज़ करें।
जो जो आप सामान रखना चाहते हैं या ले जाते हैं ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग बैग यूज़ करें, छोटा या बड़ा आपको जैसा चाहिए होगा। बैग आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे को तो पर्सनली बहुत सही लगता है कि अगर आप बैग यूज़ करें, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी और अपने ड्रेसिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कोई बैग लिया हुआ है, उसमें आपका सामान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में, एक कंप्लीट लुक आता है। ऐसा नहीं लगता कि बस घर से हाथ हिलाते हुए आप चलते हुए आ गए हो। टिप है जो कि अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वॉलेट को अपने पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं और उसको पीछे रखे रखे में ही बैठते हैं, तो उससे हिप इम्बैलेंस होने का, लोअर स्पाइन पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जब भी आप बैठते हैं तो उसे या तो आगे वाली पॉकेट में रख लें या आपका कोई बैग है उसमें रख लें। और कहीं आप ऐसी सेफ जगह बैठे हैं जहाँ खोने का कोई ऐसा डर नहीं है, तो आप अपने सामने अपनी टेबल पर भी रख सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप एक बड़ा बैग रखें, उसमें रखें, लेकिन पीछे रखना इतना सेफ़ भी नहीं है। अगर आप कहीं खड़े होते हो, आराम से कोई निकाल के ले जा सकता है, जो कि ऐसे बहुत से केसेस आते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शो सम डिसेंसी। स्पेशली बॉयज़ के लिए है कि थोड़ा डिसेंट बिहेव करें कुछ पॉइंट्स में, जो कि मैं आपको बताऊँगी। कि एक पॉइंट है कि आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस वक्त ध्यान दें कि आपके खाने में या आप खाते टाइम आवाज़ तो नहीं कर रहे हैं, या आप किस तरह से अपने खाने को हाथों से खा रहे हैं। अगर आप अकेले खा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप किसी दूसरे इंसान के साथ बैठ के खा रहे हैं या कोई ग्रुप है या आप बाहर हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। मैं इस चीज़ पे आपको रोक नहीं लगा रही हूँ कि आप खाने पर भी रोक लगा दो कि हम अपने हाथ से खाएँ या चम्मच से खाएँ या कैसे भी खाएँ, इस पर रोक नहीं लगा सकते। बट ऐसा नहीं है, सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है अगर आप बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से या अपने हाथों को पूरा गंदा करके खाते हैं, ज़्यादा आवाज़ करके खाते हैं, तो सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील होता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको नोटिस ना करवाए कि आपकी ये आदत अच्छी नहीं है। और अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बैड हैबिट्स मेरे अंदर हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी खाना खाते हैं तो इन पॉइंट्स पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही गंदा, टिकलिंग नोज़। आप अपनी उंगली डाल रहे हैं अपनी नोज़ में, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब कैसे कोई डाल सकता है अपनी उंगली को अपनी नोज़ में? मतलब गंदगी को आप खुद अपने हाथों में ले रहे हो। और काफ़ी लड़के तो ऐसे होते हैं जो हर वक्त लगे रहते हैं, मतलब मैंने खुद ऐसा देखा है, और दिमाग ख़राब हो जाता है वो देख के। हम कुछ काम कर रहे हैं, कहीं नज़र पड़ी है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए इधर उधर देखा, ये गंदी चीज़ दिख गई, तो मूड ही ख़राब हो जाता है पूरा। और ये सिर्फ दिखने वाले के लिए तो है ही, लेकिन आप जो हर वक्त उसको डाल के रख रहे हो, उससे वापस से कोई चीज़ें टच करोगे, उसी से उस वक्त कुछ खाया पिया होगा, क्या पता चल रहा है, बट वो सारा आपके अंदर जा रहा है, आपकी बॉडी के, आपके पेट के अंदर जा रहा है। कितना अनहेल्दी। उसको हम साफ़ करते हैं क्योंकि वो गंदगी है, और उसको आप अपने अंदर ही ले जा रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा डिसेंट बनो, इन चीज़ों को मत करो। और लग रहा है कि अब वो हमें इतना अनकंफर्टेबल फील करवाता है नोज़ में, तो वॉशरूम जाओ, उसको निकाल के आओ, बट उसको बाहर ही अपनी उंगलियों से तो ना निकालो। प्लीज़ डोंट माइंड, बट इन चीज़ों को ना करें। बहुत गंदा भी लगता है दिखने में, और ये बहुत अनहेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको वॉशरूम में जाकर करें। और फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाती है, तो डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। और इसी तरह का एक और पॉइंट है ईचिंग इन हिप्स। अब पता नहीं लड़कों में इतनी कैसी खुजली होती है जो कहीं भी शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता कि वो कोई जगह नहीं देखते, कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, रोड पर हैं, घर पर हैं, घर के बाहर हैं, ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस अपना ये करना है। और ये नहीं है कि आप इसको जस्टिफाई करोगे कि अरे नहीं लड़कों में होती है, अब खुजली हो रही है तो हम क्या खुजाएं भी ना, ऐसा नहीं होता है। आप अपने को गंदा रख रहे हो, आप साफ़ नहीं हो, तभी आपको हो रही है। हर लड़का ऐसा नहीं करता है, बट हाँ काफ़ी लड़के ऐसा करते हैं। वो या वॉशरूम गए तो ये आप ध्यान दें, वो एरिया आपका गीला नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बाद में कोई खुजली ना हो, या रैशेज़ ना हो, या कोई और इन्फेक्शन भी ना हो। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो भी करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये आदत भी छूट जाएगी। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी आदत नहीं जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी में मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी कि काफ़ी लड़के सिगरेट पीते हैं।
लड़कियां भी पीती हैं तो इस पॉइंट को आप बार बार मत सोचना, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट लड़कों की अभी बात हो रही है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दें। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो सबसे पहली बात तो सिगरेट बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बट फिर भी आप अपनी हेल्थ ख़राब करना चाह रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको कोई कितना रोक रहा है, तो ठीक है, आप अपनी ही सिर्फ हेल्थ ख़राब करें। बाहर आसपास कोई खड़ा है आपके तो वहाँ सिगरेट ना पिए। इसका धुआं अगर आपके आसपास किसी के पास जा रहा है तो उसको वो क्यों देना। आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं तो उसकी हेल्थ क्यों ख़राब कर रहे हैं आप। इसका धुआं किसी और पर ना जाने दें। आप कहीं पब्लिक प्लेस पर ना पिए। तो अपनी हेल्थ तो आप ख़राब कर रहे हो, सामने वाले की भी कर रहे हो, जो कि आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्थ ख़राब करें। और हो सके तो प्लीज़ आप सिगरेट छोड़ दें। सिगरेट बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। एक सिगरेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी लोग तो एक दिन में 5-5, 10-10 सिगरेट पी लेते हैं। तो प्लीज़ सिगरेट ना पिए। और फिर भी अगर पीते हैं फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो जो मैंने पॉइंट बताया है उसको प्लीज़ फॉलो करें। और मैंने कोई भी ऐसा बहुत बड़ा या बहुत अलग से काम नहीं बताया कि अरे ऐसे कैसे बता दिया, ऐसे कोई कैसे रह सकता है। मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स बताए हैं जो कि स्कूल टाइम से भी हम काफ़ी पॉइंट्स सीखते आ रहे हैं, बचपन से अपने सीखते आ रहे हैं, घर में सीखते हैं, बाहर सीखते हैं। बस हम कहीं ना कहीं उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो उन चीज़ को बस आपको फॉलो करना है। बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ देना है और अपनी अच्छी आदतों पर ध्यान देना है। खुद की पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाना है। इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मिस हो गया है लेकिन इस वीडियो में होना चाहिए, उसके लिए आप मुझे और व्यूअर्स के लिए उस पॉइंट को कमेंट में ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने ऐसे बेसिक मैनर्स एंड एटिकेट्स बताए हैं जो कहीं ना कहीं कुछ लड़के फॉलो नहीं करते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उन आदतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। खुद भी कंफर्टेबल फील करें, दूसरों को भी कंफर्टेबल फील करवाएं, खुद भी अच्छा फील करें, दूसरों को भी अच्छा फील करवाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें सबके साथ। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नेहाना गुड लाइफ को ऐसी ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और बेल आइकन पर ऑल बटन पर क्लिक कर दें जिससे जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले और सही समय पर पहुंचे। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर।